जय हिंद साथियों। महात्मा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े जो प्रमुख स्थान हैं हमारी आज़ादी के, तो उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण केंद्र और उनसे जुड़ी जो घटनाएं हैं साथ साथ उनके बारे में भी हम बातचीत करेंगे और स्थान को मानचित्र पर समझने का प्रयास करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण स्थान हम पहले कर चुके हैं जो 1857 की क्रांति में हमने किए थे। जो वहाँ नहीं हो पाए उनको हम यहाँ कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जो हम महत्वपूर्ण केंद्र रहे हमारी आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम के, लेकिन वो हम 1857 की क्रांति में कर चुके हैं, तो उनका जिक्र हम यहाँ नहीं करेंगे। हो सकता है कोई दोबारा से इनमें शामिल हो भी गया हो, लेकिन फिर भी हम जो उनसे अलग हैं उन्हीं को यहाँ कर रहे हैं, जो महात्मा गांधी से जुड़े रहे या अन्य किसी घटना से स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े रहे हैं, जो 1857 की क्रांति के अलावा रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ स्थान 1857 की क्रांति में भी महत्वपूर्ण रहे हों और बाद के आंदोलनों भी उनका बड़ा योगदान रहा हो, तो वो यहाँ हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। या हो सकता है कि वहाँ नहीं हुआ हो तो यहाँ हो गया हो। इसके साथ साथ कोई स्थान आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो पाया तो आप उसको बता सकते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक एक स्थान को हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, 1947 से पहले पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है वो भी इसी के अंदर शामिल था। तो कुछ स्थान हम उसके भी शामिल करेंगे। जैसे संकेत में आप देख रहे हैं, सबसे पहला स्थान दिया हुआ है लाहौर, पाकिस्तान का है। दूसरा कराची। ये दो स्थान हम पाकिस्तान के करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्हीं को जानने का प्रयास करते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 हम लाहौर कर रहे हैं। नंबर 1 लाहौर। लाहौर का महत्व क्या है कि दिसंबर 1929 को जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो यहाँ हुआ था और पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। उसके बाद 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हमने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का एक निर्णय लिया था और नेहरू जी ने अध्यक्षता इस अधिवेशन की लाहौर में की थी। ये एक और भी प्रतीक था कि युवा पीढ़ी को कांग्रेस की जो बागडोर थी वो सौंप दी गई थी। तो इस वजह से लाहौर महत्वपूर्ण है। दूसरा स्थान पाकिस्तान का ही है, नंबर 2 दिया हुआ है। नंबर 2 ये कराची है। कराची इंडेक्स में आपने देखा था 1946 का जो नौसैनिक जो विद्रोह था उसमें कराची बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था, नौसैनिक अड्डा था, जहां अंग्रेजी जो नौसेना थी वो शामिल। तो इसके साथ ही जो 1946 का जो नौसैनिक विद्रोह था कराची से लेकर कलकत्ता तक फैला, तो सभी जो बंदरगाहें थी, नौसैनिक जो अड्डे थे, तो उसमें कराची का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो 2 स्थान हमने यहाँ किए। तीसरा स्थान हम अमृतसर करते हैं, पंजाब, नंबर 3। नंबर 3 आप देख रहे हैं, नंबर 3 पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जो रोलेट एक्ट लागू हुआ था उसके विरोध में जो जनसभा हो रही थी, तो उसमें आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इस वजह से अमृतसर प्रमुख स्थान है स्वतंत्रता संग्राम का। स्वर्ण मंदिर भी यहाँ है। तो ये तीसरा स्थान हमने किया। नंबर 4 राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। दिल्ली का जो हमारा क्षेत्र है, दिल्ली को आप जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है उस लिहाज से कि राजधानी और प्रत्येक जो भी राजा या कोई शासक होते थे तो इस केंद्र पर अधिकार करने का अपना प्रयास करते थे। तो ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है। इसी के साथ नंबर 5 दिया हुआ है हरियाणा में, ये नंबर 5। नंबर 5 पलवल है। रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए पंजाब जाते समय रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को यहाँ 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये हमने कुछ 5 स्थान किए, जिसमें 2 हमने पाकिस्तान के, एक पंजाब का और दिल्ली, और साथ में पलवल हरियाणा का। हरियाणा का एकमात्र हमने स्थान इसमें किया है। महत्वपूर्ण है इसको कि गांधी जी को पंजाब जाते समय कहाँ गिरफ्तार किया गया था। तो प्रश्न कथन के रूप में भी हो सकते हैं कि वह स्थान दिखाएं जहां गांधी जी को रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया था। तो हरियाणा का पलवल जिला वो हम यहाँ दर्शाएंगे।
तो नेक्स्ट देखिए नंबर 6 देखिए जो उत्तर प्रदेश के कुछ स्थान हैं। नंबर 6 लखनऊ। इसमें देखिए कि सबसे पहले जब हम मानचित्र करते हैं तो हमें राज्य और राजधानियों की जो स्थिति है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ केंद्र हमारे राज्यों के रूप में भी आ सकते हैं कि वह स्थान या वह राज्य बताएं, किसी घटना से जुड़ा हो सकता है, या कोई राजधानी का स्थान भी हो सकता है, केंद्र हो सकता है। जैसे लखनऊ है, अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी है, अगर हमें पता है तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो नंबर 6 ये दिया हुआ है, नंबर 6 लखनऊ। नंबर 6 जो है लखनऊ है। और काकोरी जो हत्याकांड था, काकोरी जो सरकारी खजाना लूटा गया था उत्तर प्रदेश में, तो वह स्थान भी यही है। यानी कि लखनऊ क्यों महत्वपूर्ण है? एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता 1916 में यहाँ हुआ था, इस वजह से लखनऊ प्रसिद्ध है। दूसरा जो काकोरी कांड था 1925 में, चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान जैसे जो क्रांतिकारी थे, तो उन्होंने अपने साथियों के साथ जो ट्रेन थी उस ट्रेन से सरकारी खजाना लूट लिया था, जिसको काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। तो काकोरी भी जो है लखनऊ का एक स्थान है, लखनऊ ज़िले का कस्बा हो सकता है। तो दोनों स्थान यानी कि लखनऊ और काकोरी ये नंबर 6 पे आपके दिए हुए हैं, तो ये इस वजह से महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है नंबर 7 चोरा चोरी। ये चोरा चोरी जो गोरखपुर ज़िला हो सकता है, चोरा चोरी स्थान हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। नंबर 7 आप देखिए, नंबर 7। तो मेरी एक रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि आप सीमाओं के जो 7 बाउंड्री जो मैप है, जिसकी जो स्टेट बाउंड्री दी हुई है, उस मैप पर एक बार आप इनको भरें। एक एक करके आप रोक कर, वीडियो को रोक कर एक एक सेंटर को आप भरें, नोट करते रहें। और उसके बाद जो विदाउट बाउंड्री है, सीमा रहित जो हमारा मैप है, उसमें आप इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको आसानी रहे समझने में। यहाँ सीमाओं के साथ जो मानचित्र आप देख रहे हैं, इससे थोड़ा ये होता है कि आपको पता होता है कि इस राज्य की स्थिति कहाँ है, कौन सा स्थान राज्य में कहाँ हो सकता है। तो थोड़ा बहुत 19-21 का अंतर हो सकता है। तो इसमें प्रैक्टिस करने के बाद आप जो विदाउट बाउंड्री है उसमें आप इसका प्रयास करें, उसके परिणाम अच्छे होंगे। तो नंबर 7 जो है हमने चोरा चोरी गोरखपुर को आपने देखा नंबर 7 पे। तो चोरा चोरी जो है गोरखपुर ज़िले का स्थान है। असहयोग आंदोलन की समाप्ति का कारण बना था। 5 फरवरी 1922 को भीड़ ने, जो उग्र भीड़ थी असहयोग आंदोलन के दौरान, उसने थाने में आग लगाकर जो 22 पुलिसकर्मी थे उनको जिंदा जला दिया था। इस वजह से गांधी जी ने निराश होकर इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि उस स्थान को आप दिखाएं जिस स्थान की हिंसक घटना की वजह से असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। तो इस रूप में भी, स्टेटमेंट के रूप में भी कोई क्वेश्चन या मैप का कोई स्थान आपसे पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश का स्थान एक छूट गया, उसको हम आगे करेंगे। नेक्स्ट देखिए, चोरा चोरी के बाद नंबर 8 दिया है चंपारण बिहार। ये चंपारण बिहार नंबर 8 आप देख रहे हैं, चंपारण बिहार। बिहार में जो चंपारण था, 1917 में गांधी जी ने नील जो खेती करने वाले किसान थे उनके विद्रोह में यहाँ भाग लिया था गांधी जी ने। तो इस वजह से ये महत्वपूर्ण है चंपारण बिहार। गांधी जी की शुरुआती के जो सत्याग्रह आंदोलन थे उनमें से एक है। और नेक्स्ट नंबर 9 दिया हुआ है, नंबर 9 कलकत्ता, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ये हमारा नंबर 9 कोलकाता पश्चिम बंगाल दिया हुआ है। ये गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे जो महान भारत की आत्माएं रही हैं उनके कर्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। और दूसरा, पश्चिम बंगाल की राजधानी तो है ही, साथ में बंदरगाह है। और मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस था,
डायरेक्ट एक्शन डे, उसकी वजह से सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत यहाँ से हो गई थी। तो मारकाट की शुरुआत 1946 में यहीं से शुरू हो गई थी। जो सोहरावर्दी था पंजाब का जो सीएम, उसके कारण उसने इस प्रत्यक्ष कार्रवाई को यहाँ अपने राज्य में शुरू करवाया, जो मुस्लिम लीग थे मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर। तो नंबर 10 पे आप चलिए, चटगांव। चटगांव आज बांग्लादेश में है। नंबर 10 आप यहाँ देख रहे हैं, नंबर 10, ये नंबर 10 है यहाँ। नंबर 10 जो है चटगांव बांग्लादेश में, बांग्लादेश का आज उस समय भारत था। 1930 में यहाँ क्रांतिकारी मास्टर सूर्य सेन द्वारा जो शस्त्रागार था अंग्रेजों का, उस पर हमला किया गया था, उसको लूटने का प्रयास किया गया था। चटगांव विद्रोह या चटगांव शस्त्रागार छापा, इस घटना को कहा गया है। इस घटना से इसको चटगांव भी बोला जाता है, कई बार इसको चितगांव के नाम से भी कहीं लिखा पढ़ा जाता है। तो ये एक ही स्थान है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 11 पे दांडी है, गुजरात के हम करेंगे। काफ़ी स्थान है गुजरात के जो गांधी से जुड़े रहे। नंबर 11 पे दांडी गुजरात है, बारदोली है, खेड़ा है, अहमदाबाद, साबरमती है। तो ये 4 स्थान हमारे गुजरात के हैं। उसके बाद महाराष्ट्र मुंबई है, नागपुर है, पूना, बेलगाम कर्नाटक, और एक स्थान हमारा उत्तर प्रदेश का रह गया, बनारस का, काशी या वाराणसी। तो इनको हम बारी बारी से देखने का प्रयास करते हैं। तो आप इस संकेत का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको नोट कर सकते हैं नंबर के हिसाब से, ताकि मैप के उस हिस्से पर जाएं तो आप साथ में लिखा हुआ देख सकें। कागज़ पर आप या मैप पर आप इसको ऐसे ही नोट कर सकते हैं। तो नंबर 11 पे आप देखिए, हम थोड़ा बड़ा करके देखने का प्रयास करते हैं। नंबर 11 आप देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो आप लिखा हुआ साथ रखिए। नंबर 11 आप देखिए, दांडी गुजरात, ये गुजरात का हम स्थान करेंगे। नंबर 11 दिया हुआ है गुजरात, आप देख रहे हैं नंबर 11 पे, ये गुजरात दांडी। दांडी की विशेषता क्या थी? गुजरात में सविनय अवज्ञा आंदोलन में यहाँ नमक कानून गांधी जी द्वारा तोड़ा गया था। लगभग 241 किलोमीटर या 241 मील जो 74 दिन की यात्रा के बाद गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ से प्रारंभ कर दिया था। तो दांडी इस वजह से महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। उसके बाद इसी के ऊपर नंबर 12 दिया हुआ है, दांडी के ऊपर नंबर 12 जो है, 12 स्थान जो है बारदोली का आपका स्थान है। बारदोली 1928 में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनके नेतृत्व में किसानों का एक आंदोलन हुआ था, जो करों में वृद्धि का विरोध कर रहे थे। तो सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली में किसान आंदोलन था। तो ये एक भी महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट आप देखिए, नंबर 13 पे आप चलिए। नंबर 13 है खेड़ा। नंबर 13 पे खेड़ा। खेड़ा जो है 1918 में किसान सत्याग्रह में यहाँ गांधी जी ने भाग लिया था, और जो लगान था किसानों का, उसको माफ़ करवाने में सफलता प्राप्त हुई थी। तो खेड़ा ये भी गांधी जी का आंदोलन था, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ 1918 का। उसके बाद नंबर 14 जो आप देखिए, अहमदाबाद। नंबर 14 अहमदाबाद। अहमदाबाद की सबसे पहली विशेषता ये थी कि 1918 में जो कपास मिल मजदूर थे, उनके सत्याग्रह में गांधी जी ने अनशन किया था और मजदूरों के वेतन में वृद्धि हुई थी। एक अहमदाबाद का मुख्य कारण ये था। अब दूसरा आप देखिए कि जो साबरमती है, हमने ऑप्शन में ओब्लिक में लिखा है अहमदाबाद या साबरमती, दोनों एक ही बात है। तो साबरमती नदी के तट पर जो 1915 में गांधी जी यहाँ आए थे, उन्होंने 1915-16 में गांधी जी ने यहाँ साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, और यहीं से उन्होंने 12 मार्च 1930 को प्रातः लगभग 6-6:30 बजे साबरमती आश्रम से अपने 78 शिष्यों के साथ, अनुयायियों के साथ 241 मील की दूरी की जो यात्रा थी वो शुरू की थी, और लगभग 24 दिनों के बाद वो दांडी पहुँचे थे, जो हमने अभी जिक्र किया था। 241 मील आप 14 नंबर से 11 नंबर तक की जो यात्रा थी,
ये गांधी की कई बार दांडी यात्रा का भी एक आ जाता है उस मार्ग को दिखाएं, तो ये 14 से 11 दिया हुआ है। 14 साबरमती आश्रम अहमदाबाद भी है और 11 पे दांडी, इसमें बीच में बारदोली है। ये कुछ स्थान आपने जैसे 12 नंबर पे बारदोली किया था, ये स्थान भी इसमें शामिल हैं। तो ये अहमदाबाद और साबरमती दोनों एक ही स्थान है। तो नंबर 14 पे हमने इनको किया। अब नंबर 15 पे आप चलिए। नंबर 15 पे मुंबई, नंबर 15 जो है मुंबई दिया हुआ है। मुंबई में महाराष्ट्र की राजधानी है। बहुत सारी राजधानी हम कर रहे हैं इसमें, तो राज्य राजधानी आपको पता होनी चाहिए। कांग्रेस की स्थापना 1885 में यहीं हुई थी। प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन भी यहीं हुआ था। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि कांग्रेस की जो स्थापना ही उसका स्थान आप दिखाएं, या कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ उसको आप मानचित्र पर प्रदर्शित करें, तो कुछ भी हो सकता है। या भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी, उसका प्रस्ताव पारित कहाँ से हुआ था। तो ये तीन जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ये मुंबई से ही जुड़ी हुई है, कि उस स्थान को आप दिखाएं जहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत या उसका जो प्रस्ताव था वो पारित हुआ था। तो ये सारे केंद्र महाराष्ट्र नंबर 15 पे जुड़े हुए हैं। नंबर 16 पे आप चलिए, नागपुर। ये नंबर 16 नागपुर दिया हुआ है। नागपुर क्रांतिकारियों का एक मुख्य केंद्र था मध्य भारत में। बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र क्रांतिकारियों से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट जो 17 नंबर पे है पूना, नंबर 17 दिया हुआ है पूना। आप देखिए पूना 17 नंबर। 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था, आप जानते हैं, जिसमें जो पृथक निर्वाचन की जगह सामान्य सीटों में आरक्षण की बात मान ली गई थी। तो ये पूना पैक्ट था, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में समझौता। इसके अलावा नंबर 18 देखिए, नंबर 18 दिया हुआ है बेलगाम। कर्नाटक का स्थान है बेलगाम। यह एकमात्र स्थान है जहां कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। तो कांग्रेस की उस स्थान को आप प्रदर्शित करें जहां गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो वैसे कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी नहीं रहे, लेकिन जो कांग्रेस के बेलगाम, बेलगाम हो सकता है, बेलगांव हो सकता है, तो ये दोनों एक ही हैं। या और भी किसी नाम कई जगह कुछ और भी थोड़ा बहुत इसमें अंतर हो सकता है, पढ़ने लिखने में कहीं हो सकता है कोई रीजनल भाषा की वजह से। तो ये कर्नाटक में बेलगाम स्थान है। तो यहीं पर गांधी जी ने एकमात्र एक बार यानी कि पूरे समय में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा 1916 में जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने होम रूल लीग की जो शुरुआत थी, आंदोलन जो था उसकी शुरुआत भी यहीं बेलगांव से की थी। और इससे पहले अगर आप देखें 1892 में 1892 में जो स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने भी यहाँ लगभग 9 दिन यहाँ ठहर कर जो समाज सेवा का कार्य किया था। तो स्वामी विवेकानंद भी लगभग 9 दिन इस गांव में ठहरे थे। तो ये 18 हमने 18वां जो है बेलगांव कर्नाटक में मुख्य रूप से इसको जाना है। अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास एक स्थान और बचा हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो दिया हुआ है वो है, आप देखिए 19वां जो नंबर है बनारस। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और इसको पहले काशी कहा जाता था, काशी जी कहा जाता था। शिक्षा का केंद्र, सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। आज इसको वाराणसी कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा यहाँ की गई थी। तो ये 19 जो नंबर है ये हमारा यहाँ आप देख रहे हैं 19 नंबर। 19 नंबर बनारस, काशी या वाराणसी। तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े जो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम पहले उनको कर चुके 1857 की क्रांति में। तो उन स्थानों को आपने अगर ध्यान से किया है तो वो स्थान किसी भी रूप में आए तो आप उनको कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी आपको कोई महत्वपूर्ण स्थान लगता है कि रह गया है तो उसको आप बताएं, तो उसको भी हम साथ में कोशिश करने का प्रयास करेंगे। एक स्थान और आप देखिए सूरत देखिए आप, जहां आप नंबर 11 और 12
आप कर रहे हैं, नंबर 11 12 डांडी और जो आप बारदोली, 11 12 डांडी और बारदोली, तो यहीं इन्हीं के स्थान पर 11 12 के साथ साथ ही सूरत भी आप कर सकते हैं। सूरत, जहां आप 12 नंबर लिख रही हैं, तो सूरत भी यहीं आप कर सकते हैं, क्योंकि सूरत भी एक महत्वपूर्ण क्रांति का स्वतंत्र संग्राम का केंद्र रहा है, जहां 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, गरम दल और नरम दल। 1907 सूरत विभाजन के नाम से इसको जाना गया है। तो ये 11 12 का जो नंबर है, यहाँ 12 नंबर पर आप सूरत को भी कर सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इनको नोट कर लें, एक एक को आप वीडियो को रोककर एक एक पॉइंट को नोट करते रहें, उसकी लोकेशन को अपने मैप पर भरते रहें। उसके अलावा भी आपको कोई ऐसा लगता है, कोई स्थान छूट गया, कुछ और आप जानना चाहते हैं, तो उसको कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।